हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अलाइव विथ लाइफ पे। तो आज मैं आपको जिस बुक का रिव्यू देने वाली हूँ उस बुक का नाम है नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। सिडनी शेल्डन ने इस बुक को लिखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको फिक्शन पढ़ने का शौक़ है तो प्लीज़ आप सिडनी शेल्डन का बुक एक बार ज़रूर पढ़ के देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक कोर्ट रूम से, जहाँ पे कि एक पेज टेलर जो डॉक्टर रहती है उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उसने अपने पेशेंट को मार दिया है और बदले में पेशेंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उसने प्रॉपर्टी के लिए उसको मारा, पर असल में बात ये होती है डॉक्टर पेज जो थी उनका एक पेशेंट था जॉन, जिसको कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, जिससे उसको पता होता है कि अब वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहने वाला है। तो वो डॉक्टर पेज से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझे मार दो, क्योंकि अब मैं ये पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर पेज उसकी बात मान लेती है और अब केस यही चल रहा है कोर्ट में कि डॉक्टर पेज ने प्रॉपर्टी के लिए उसको मारा। तो अब ये पूरा कोर्ट रूम का सीन चल रहा होता है और ये कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। कहानी स्टार्ट होती है 3 लड़कियों से, जिसका नाम होता है पेज टेलर, हनी टाफ्ट और केट हंटर। ये तीनों लड़कियां होती है जो डॉक्टर बनती हैं और डॉक्टर वो एक हॉस्पिटल जिसका नाम काउंटी हॉस्पिटल होता है उसमें वो तीनों जाती हैं। जब ये तीनों हॉस्पिटल जाती हैं तो ये देखती हैं कि इन तीनों के अलावा कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं है। जो भी फीमेल्स हैं वो या तो नर्स हैं या कोई हेल्पर्स हैं, पर कोई डॉक्टर नहीं फीमेल है। तो इन तीनों को बहुत अजीब लगता है, पर फिर इन तीनों की दोस्ती वहीं पर होती है और ये तीनों फिर एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। इन तीनों का जो हॉस्पिटल की जो जर्नी होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इनको हर समय बहुत ही प्रेशर होता है इनके ऊपर, क्योंकि सारे मेल होते हैं और इनको बहुत काम करना पड़ता है। तो अब तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एक पेज टेलर जो रहती है उसके पापा WHO में एक डॉक्टर थे, जो अभी उस समय साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे जब ये छोटी थी, और वो बहुत बिजी रहते थे। वो अपना सारा टाइम समाज सेवा में लगाए हुए थे और वो वहाँ के उन लोगों की हेल्प करते थे जो कि इलाज के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे। तो ये कैंप में रहती थी जो कि WHO के द्वारा था। तो इसकी माँ जो थी वो एक दिन इसके पापा को छोड़ के चली जाती है और फिर ये पेज अपने पापा के साथ ही वहाँ रहती है। वहीं पे इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम अल्फ्रेड होता है। उसके पापा भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोनों सोचते हैं कि बड़े होके हम दोनों शादी करेंगे। फिर क्या होता है कि अचानक से उस कैंप में हमला हो जाता है। कुछ ट्राइबल साउथ अफ्रीका के आते हैं और उस कैंप पे हमला कर देते हैं, जिसके बाद इसके पापा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये पेज को बोलते हैं कि तुम अपने अंकल के यहाँ जाके रहो आराम से, तुम वहाँ पे जाके पढ़ाई करना, यहाँ तुम मत रहो, बहुत खतरा है। ये पेज मना करती है, पर बहुत समझाने के बाद ये फिर वहाँ चली जाती है। जब वो वहाँ कुछ दिन रहती है तो इसको पता चलता है कि इसके पापा की डेथ हो गई है। इसको बहुत दुख होता है। उसके बाद यहीं पे अंकल को वो बोलती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और वो डॉक्टर की पढ़ाई करती है और अब वो काउंटी हॉस्पिटल में आई हुई है। अल्फ्रेड उस दौरान इसके टच में रहता है और वो कहता है कि मैं भी WHO में काम करूँगा और फिर मैं भी सैन फ्रांसिस्को आ जाऊँगा तुम्हारे पास काउंटी हॉस्पिटल में, और हम दोनों फिर साथ रहेंगे। अब आते हैं हनी टाफ्ट, जो दूसरी कैरेक्टर है। हनी टाफ्ट एक बहुत ही एवरेज लड़की थी जिसके फैमिली वाले उससे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उसके फैमिली मेम्बर जितने भी थे सब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और इसके ऊपर हमेशा प्रेशर रहता था कि तुम अपने बहनों के जैसी क्यों नहीं हो, तुम हमारे परिवार की जैसी क्यों नहीं हो, तुम इतनी एवरेज क्यों हो। पर ये जो हनी टाफ्ट रहती है उसको लोगों की सेवा करना बहुत पसंद होता है। तो एक दिन ये अपने पापा को जाके बोलती है कि पापा मुझे नर्स बनना है। तो ये कहते हैं इसके पापा कि टाफ्ट के खानदान में कोई नर्स कैसे बनेगा, तुम डॉक्टर बनोगी। तो इसी समय से इसके डॉक्टर बनने की जर्नी की शुरुआत होती है और ये डॉक्टर की पढ़ाई करती है और मेडिकल कॉलेज जाती है। वहाँ पर भी इसके ग्रेड कुछ खास नहीं थे, मतलब ये पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, पर लोगों को बहुत इम्प्रेस कर लिया था इसने, जिसकी वजह से इसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हो गए थे।
उसके बाद अब हनी टाफ्ट भी आ गई है, काउंटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है इसने। तो हमारी तीसरी कैरेक्टर जो है वो कैट हंटर है। इसके साथ क्या होता है कि ये बचपन में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। तो इसके पापा की डेथ हो जाती है, इसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है और इसके जो स्टेप फादर हैं वो इसके साथ रेप करते हैं। एक दिन ये अपनी माँ को जाके बताती है, बहुत छोटी थी तब, माँ को जाकर जब ये सब बातें बताती है तो उसकी माँ उल्टा इसी को थप्पड़ मारती है, जिसके कारण उसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती है और ये फिर अपना घर छोड़ के आ जाती है और अपनी किसी आंटी के यहाँ रहने लगती है। वहाँ पे ये सोचती है कि मुझे डॉक्टर बनना है और अब ये भी आ चुकी है हॉस्पिटल। तो ये तीनों हॉस्पिटल में वैसे काम कर रहे हैं। बहुत इन लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि 48 आवर्स तक इनको लगातार अटेंड करना होता था सब कुछ। तो एक बार क्या हुआ कि पेज टेलर को अल्फ्रेड का लेटर आया कि मैं सैन फ्रांसिस्को आ रहा हूँ। वो बहुत खुश होती है, वो सोचती है कि इतने दिनों बाद मैं उससे मिल रही हूँ, बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड होती है। फिर जिस दिन अल्फ्रेड आता है वो दरवाज़ा खोलती है, बहुत खुश होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की है। तो अल्फ्रेड बताता है कि ये मेरी वाइफ है। पेज टेलर का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो उससे समझाता है कि वो बहुत अकेला हो गया था और फिर उसकी मुलाकात उससे हुई और इसने शादी कर ली। पेज को बहुत दुख होता है पर वो अपने मन को समझाती रहती है कि कुछ भी होगा अल्फ्रेड फिर मेरे पास वापस आएगा। तो फिर इसकी मुलाकात, पेज की मुलाकात एक जेसन नाम के लड़के से होती है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है। जेसन को पेज से प्यार हो जाता है और जिस दिन जेसन पेज को प्रपोज करता है वो उससे बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, और उसी दिन अल्फ्रेड उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गया, मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैंने WHO में भी अपना काम छोड़ दिया है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मस्त अब कमाऊँगा। तो ये सुनते ही पेज को लगता है कि ये तो वो अल्फ्रेड है ही नहीं जिससे उसको प्यार था। वो अचानक वो जाती है और जेसन को हाँ बोल देती है। तो हनी टाफ्ट कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसने वैसे अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी और उसको उतना कुछ नहीं आता था, तो उसको हमेशा डांट पड़ती रहती थी। तो उस तो उसकी मुलाकात अपने एक पेशेंट से होती है जो कि एक आर्टिस्ट होता है और हनी को उससे प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर आता है, डॉक्टर बाकर। तो पेज को पता चलता है कि वो उनके अंडर काम करने वाली है। तो जब वो काम करती है तो डॉक्टर बारकर उसको बहुत डांटते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत डांटते हैं। पेज को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो अब जाएगी और बोलेगी मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, या तो ये आदमी रहेगा या मैं रहूँगी। तो जिस दिन वो छोड़ने वाली होती है उसी दिन जो हॉस्पिटल का हेड रहता है वो उसको बताता है कि डॉक्टर बारकर को तो स्ट्रोक आया है, सो अब वो इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते, तो तुम आराम से रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेज खुश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में एक मेलोरी नाम के एक डॉक्टर की एंट्री होती है जो कि बहुत हैंडसम होता है। हॉस्पिटल की जितनी भी नर्सेस थी, सारे लोग जो हैं उसके बहुत फ़ैन बन गए थे। तो एक दिन ऐसे ही डॉक्टरों के बीच में मेलोरी को डॉक्टरों ने ऐसा, मेल डॉक्टर जो थे उन्होंने उससे शर्त लगाई कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम कैट हंटर को इम्प्रेस करके दिखाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैट हंटर के साथ बचपन में क्या हुआ था, उस वजह से कैट हंटर जो है लड़कों से बहुत दूर रहती थी। तो मेलोरी ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उस चैलेंज के लिए वो कैट हंटर को इम्प्रेस करता है। कैट हंटर को पता होता है कि वो चैलेंज के लिए ही उसे इम्प्रेस कर रहा है, पर कैट हंटर को उससे प्यार हो जाता है। फिर मेलोरी को एक पेशेंट मिलता है जिसका वो इलाज करता है और उसकी जान बचाता है। तो वो पेशेंट डॉक्टर मेलोरी को बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, हमारे पास बहुत बड़ा एम्पायर है और तुम उसको संभालना। क्योंकि मेलोरी बहुत लालची होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इस प्रपोज़ल को। और अब वो सोचता है कि कैट को रास्ते से कैसे हटाया जाए। वो कैट को फ़ोन करता है, तभी कैट उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इसके पास कोई उपाय नहीं बचता है और ये सोचता है कि अब उसका खून करना पड़ेगा। तो ये जाता है उस कैट से मिलने के लिए और बहुत ही चालाकी से वो कैट का खून कर देता है।
जब पेज और हनी वापस आते हैं और देखते हैं तो उन्हें मेलोरी पे शक होता है और वो बहुत सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और मेलोरी को जेल भिजवा देते हैं। अब पेज की लाइफ में एक पेशेंट आता है जॉन, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है। उसको एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है जिसमें कि सारे हॉस्पिटल को पता होता है कि अब ये नहीं बचेगा 3-4 दिन से ज़्यादा। तो पर डॉक्टर पेज अपना पूरा एफर्ट डालती है कि वो ठीक हो जाए, पर सबको पता होता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। तो एक दिन वो पेशेंट डॉक्टर पेज को बोलता है कि मुझे पता है मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा, तो तुम प्लीज़ मेरा लाइफ सपोर्ट हटा दो, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है और प्लीज़ मुझे इस पेन से रिलीज़ कर दो। डॉक्टर पेज पहले बोलती है कि प्लीज़ मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी, पर बहुत उसके रिक्वेस्ट करने के बाद पेज को लगता है कि यही सही होगा और वो उसकी बात मान जाती है। पेज को थोड़े दिन बाद ये पता चलता है कि जॉन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी पेज के नाम कर दी है। वो बहुत शॉक्ड होती है कि ऐसा उसने क्यों किया। तो बात ये होती है कि जॉन की जो वाइफ होती है वो बहुत ही लालची होती है, उसने उससे शादी ही इसलिए की होती है ताकि प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। तो जॉन नहीं चाहता था अपनी वाइफ के नाम करना और पेज उसको एक अच्छी इंसान लगी, इस वजह से जॉन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। तो जब बात ये सारे लोगों को पता चली तो जॉन की वाइफ पेज पे केस कर देती है कि इसने प्रॉपर्टी के लिए जॉन को मारा। तो अब वही केस चल रहा था जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो कोर्ट रूम का सीन चल रहा था। तो वो केस चल रहा था, पेज के पास अब कोई उपाय नहीं था कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सके, कि तभी डॉक्टर बारकर, जो सीनियर डॉक्टर था जो पेज को हमेशा डांटता रहता था, वो उसकी एंट्री होती है कोर्ट में। पेज को लगता है कि अब तो वो पक्का गई, क्योंकि डॉक्टर बारकर तो उसके बारे में गंदी बातें ही बोलेंगे। तो डॉक्टर बारकर से जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि पेज बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, बहुत ही ऑनेस्ट डॉक्टर है। इन्होंने जितने भी अभी तक में जितना भी इलाज किया है, जितने भी पेशेंट का इन्होंने ख्याल रखा है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, हमारी हॉस्पिटल को इन पर गर्व है। तो उसके बाद फिर ये साबित हो जाता है कि पेज ने कुछ नहीं किया था, उसने बस उसके पेन को रिलीज़ करने के लिए उसको मारा था। तो एट लास्ट सब कुछ ठीक हो जाता है और पेज और जेसन की शादी हो जाती है। तो पेज को जो पैसे मिलते हैं जॉन से, जो उसकी प्रॉपर्टी से मिलते हैं, उससे वो अफ्रीका में एक मेडिकल फाउंडेशन सेटअप करती है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। और हनी टाफ्ट उस आर्टिस्ट से उसकी शादी हो जाती है और फिर बस एट लास्ट सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यही थी इस बुक की कहानी। आप ज़रूर पढ़िए, मैं ये सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।